गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम मैथ्स में अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 10.4 फिनिश कर चुके हैं, है ना। एक्सरसाइज 10.4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों, नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। स्पेलिंग क्या होती है? QUADRILATERAL। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? देखिए बच्चों, हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा कि ट्राइंगल क्या होता है। एक ऐसा फिगर, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है। क्या होता है? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो कितनी साइड से बना होता है? 4 साइड से मिलकर बना होता है। कितनी साइड से मिलकर बना होता है बच्चों? 4 साइड से। तो एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो किससे बना हो? 4 साइड से मिलकर बना हो, ऐसे फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 4 साइड से मिलकर बना हो उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। जैसे आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है और आप ये देख रहे हैं ये 4 साइड से मिलकर बना हुआ है, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। 1 2 3 एंड दैट वन इज 4, है ना। तो ये 4 साइड से मिलकर बना हुआ है और ये कैसा है? क्लोज्ड है। कैसा है? क्लोज्ड फिगर है। तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या कहलाएगा बच्चों? क्वाड्रिलेटरल। आया समझ में आपको क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी अगर 4 साइड से मिलकर कोई क्लोज्ड फिगर बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल। अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के कुछ पार्ट्स कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिसेस की। तो वर्टिसेस क्या है? वर्टिसेस आपको पता है कॉर्नर्स, है ना। जहाँ पर ये जैसे ये यहाँ पर आकर मेल्ट हो रही है तो ए क्या है? वर्टिसेस। तो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस के बारे में बात करें तो कौन कौन सी हैं? ए, डी, सी और बी। हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं ए, बी, सी, डी आर वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आप क्वाड्रिलेटरल देख कर उसकी वर्टिसेस बता सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपोजिट वर्टिसेस। किसके बारे में बात करेंगे हम? अपोजिट वर्टिसेस। अपोजिट का मतलब ही समझ गए होंगे, जो आमने सामने है। तो अपोजिट वर्टिसेस की हम बात करें तो कौन सी होंगी अपोजिट वर्टिसेस? आप मुझे बताइए कौन कौन सी होंगी? ए और सी आमने सामने है तो ए एंड सी आर अपोजिट वर्टिसेस। और डी और बी क्या है? ये भी आमने सामने है तो डी एंड बी आर अपोजिट वर्टिसेस। तो आपको वर्टिसेस समझ में आए। नेक्स्ट अपोजिट वर्टिसेस समझ में आया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखो, ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, है ना, जिनसे ये पूरा एक फिगर बना हुआ है, क्लोज्ड फिगर बना हुआ है, यही लाइन सेगमेंट्स क्या कहलाती हैं बच्चों? साइड्स। ये तो आपको पता है। तो अगर मैं पूछूँ इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। आप लोग लिखने में बहुत मिस्टेक करते हैं तो समझिए कि लिखा कैसे जाएगा। साइड्स कैसे लिखी जाएंगी? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ओके, आया समझ में? और हम डी ए भी बोल सकते हैं या फिर ए डी भी बोल सकते हैं, ये तो आपको पता है। तो आपको वर्टिसेस समझ में आई, अपोजिट वर्टिसेस समझ में आई। नेक्स्ट साइड्स। अब हम देखते हैं एडजेसेंट साइड्स। क्या? एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? देखिए, एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है ऐसी 2 साइड्स जिनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन हो। क्या हो? वर्टेक्स क्या हो? जिनका वर्टेक्स कॉमन हो। जैसे अगर मैं बात करूं, आप इन दो को देखिए, ये ए डी और ये ए बी। तो आप ये देख रहे हैं इसका एक ही वर्टेक्स है, मतलब एक कॉमन वर्टेक्स है। क्या है? ए। इनका एक कॉमन पॉइंट है, कौन सा? ए, है ना। तो ये जो साइड्स कहलाएंगी, ये कैसी कहलाएंगी? एडजेसेंट साइड्स। क्या कहलाएंगी बच्चों? एडजेसेंट साइड्स। तो अब सुनिएगा, आप लिखेंगे कैसे? ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, पहली तो ये हो गई। फिर आप देखिए दूसरी, ये आप ले सकते हैं और ये जिनका कॉमन पॉइंट कौन सा है? डी। तो ए डी एंड डी सी आर
एडजेसेंट साइड्स। फिर ये और ये जिनका कॉमन पॉइंट क्या है C, तो BC एंड CD आर एडजेसेंट साइड्स। ओके, फिर आप ये देख रहे हैं ये इनका कॉमन पॉइंट क्या है B, तो AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, एडजेसेंट साइड समझ में आई सभी बच्चों को। अब देखिए आप ये देख रहे हैं ये A वर्टेक्स किससे ज्वाइन है C वर्टेक्स से, और B वर्टेक्स किससे ज्वाइन है D वर्टेक्स से। तो ये जो लाइंस कहलाती हैं ये कहलाती हैं डायगोनल्स। क्या कहलाते हैं ये? डायगोनल्स। क्या कहलाते हैं बच्चों? डायगोनल्स। तो मैं पूछूँ उस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स कौन कौन से हैं? AC एंड BD आर डायगोनल्स। कौन कौन से हैं? AC और BD, AC और BD। ठीक है, डायगोनल समझ में आया। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में। किसके बारे में? एंगल्स। तो इसमें कितने एंगल्स हैं बच्चों? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 एंगल्स हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ठीक है, इसमें कितने एंगल्स हैं? 4 एंगल्स हैं। और मैं आपसे पूछूं अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? अपोजिट एंगल्स का मतलब आमने सामने। अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? तो आप मुझे बताइए अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? बताइए। A और C ये अपोजिट एंगल्स हैं, और D और B ये अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। A और C अपोजिट एंगल्स हैं और B और D अपोजिट एंगल्स हैं। आया समझ में? अब आप मुझे बताइए एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? एडजेसेंट मतलब तो वही है एडजेसेंट एंगल्स। जैसे एडजेसेंट एंगल्स आप कौन कौन से होंगे? एडजेसेंट एंगल A और B, एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट एंगल्स। फिर B और C, एंगल B एंड एंगल C आर एडजेसेंट एंगल्स। फिर C और D, C एंगल C एंड एंगल D आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, इसी तरीके से D और A, एंगल D एंड एंगल A आर एडजेसेंट एंगल्स। समझ में आया सभी बच्चों को एंगल्स के बारे में? साइड समझ में आ गई, वर्टिसेस समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर क्या होता है और इंटीरियर क्या होता है। यही हम मेन पॉइंट सबके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ट्राइंगल के बारे में भी हमने पढ़ा आगे, और क्लोज्ड ओपन फिगर्स के बारे में भी हमने यही चीज़ें पढ़ी। अब देखिए एक्सटीरियर क्या होता है। एक्सटीरियर का मतलब हो गया कि जो क्वाड्रिलेटरल के बाहर है। क्या है? बाहर, उसको हम एक्सटीरियर बोलेंगे। और इंटीरियर का मतलब क्या हो गया? जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। इंटीरियर मतलब अंदर। तो इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का मीन्स हो गया क्वाड्रिलेटरल के अंदर, और एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया क्वाड्रिलेटरल के बाहर। तो जैसे आप देख सकते हैं बच्चों इस फिगर में, ये क्या है? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है ना। कैसे लिखेंगे इसको? ABCD, 4 से बनाए ना, तो ABCD क्वाड्रिलेटरल है ये। अब आप ये देखेंगे कि ये PQR ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। कहाँ है ये? क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। इसका मतलब ये क्या है? इंटीरियर। अगर पूछे कि इंटीरियर पॉइंट्स बताओ क्वाड्रिलेटरल के, तो वो कौन कौन से हैं? PQR। कौन कौन से हैं बच्चों? PQR। और एक्सटीरियर की बात की जाए तो एक्सटीरियर कौन से हैं? Y और X। तो X और Y क्या है? एक्सटीरियर है। ठीक है, अभी मैं एक बाहर बना दूँ एक और पॉइंट Z, तो वो क्या होगा? एक्सटीरियर होगा। अंदर बना दूँ मैं S, तो वो क्या होगा? इंटीरियर होगा। तो आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर समझ में आया क्वाड्रिलेटरल का। चलिए अब हम एक्सरसाइज 10.5 करते हैं। हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया ना। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.5। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब आपको ब्लैंक दिए, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ ब्लैंक साइड्स एंड ब्लैंक एंगल्स। अब आप मुझे बताइए क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल्स होते हैं और कितनी साइड्स होती है? बताइए। 4 साइड्स। कितनी साइड्स होती है? 4। और एंगल्स कितने होते हैं? 4। वेरी गुड। आगे देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़, अब बताइए क्वाड्रिलेटरल की कितनी वर्टिसेस होती है? अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ ब्लैंक वर्टिसेस। कितनी वर्टिसेस होती है? 4। कितनी होती है? 4। अभी हमने देखा ना। सी देखिए,
अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ ब्लैंक डायगोनल्स। अब क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट द अलोंग साइड फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए, आप इस क्वाड्रिलेटरल को देख सकते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 साइड्स है, AB, BC, CD, DA। ठीक है, तो आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग इन कुछ क्वेश्चंस के क्या लेने हैं? आंसर देने हैं। फर्स्ट देखिए बच्चों, A नंबर का, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर। मतलब इसमें अपोजिट एंगल्स के कितने पेयर हैं? अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? आमने सामने वाले। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 एंगल है ना, तो अपोजिट कौन कौन से होंगे? एंगल A एंड एंगल C और एंगल B एंड एंगल D। तो कितने पेयर है? एक तो आपका हो गया एंगल A एंड एंगल C और दूसरा कौन सा हो गया? एंगल B एंड एंगल D। तो कितने पेयर है इसमें? 2। कितने पेयर है? 2। तो आप लिखेंगे देयर आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स इन दिस फिगर एंड कौन कौन से हैं? नेमिंग लिख देंगे, एंगल A एंड एंगल C और एंगल B एंड एंगल D। इसी वे में लिखना है आपको। अब देखिए, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर। अब आपको बताना है कि एडजेसेंट एंगल्स के कितने पेयर्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स आपको पता है, बगल बगल वाले एंगल कौन कौन से हैं? एक तो ये हो गया एंगल A एंड एंगल D, पहले हम लिख लेते हैं कौन सा है? एंगल A एंड एंगल D। दूसरा आप मुझे बताइए एंगल D एंड एंगल C। तीसरा एंगल C एंड एंगल B एंड फोर्थ वन इज एंगल B एंड एंगल A। ठीक है, यहाँ से यहीं पर आके फिनिश हो गए, हम यहाँ से स्टार्ट हुए यहीं आ गए। तो कितने पेयर्स हो गए इसमें? अब एडजेसेंट एंगल्स के बताइए, 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। और कौन कौन से हैं? ये। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए, नेम द डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अब आपको इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बताने हैं। तो जो अपोजिट वर्टेक्स को हम ज्वाइन कर दें, अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो लाइन सेगमेंट की फॉर्म हो रही है वो क्या कहलाती है? डायगोनल्स। क्या कहलाती है बच्चों? डायगोनल्स। तो कौन कौन से डायगोनल्स हैं इसमें? AC एंड BD। कौन कौन सी है? AC एंड BD, है ना? AC और BD, AC और BD। AC ये है, BD ये है। आया समझ में सभी को? नेक्स्ट देखिए D नंबर का, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर। अब इसमें कौन कौन सी कितनी अपोजिट साइड्स प्रेजेंट है? तो अपोजिट साइड्स का मतलब आमने सामने वाली। तो कौन कौन सी है? AB और CD, ये अपोजिट है ना, AB एंड CD। और कौन सी? BC और D है, या AD, BC एंड AD। तो कितने पेयर्स हैं? 2। कितने पेयर्स हैं बच्चों? 2। और कौन कौन सी है? AB एंड DC या CD, BC एंड AD। आया समझ में? अब इसी तरीके से आपको एडजेसेंट साइड्स बतानी है। तो एडजेसेंट साइड्स तो आपको पता है, ये बगल बगल वाली है ना, जिनका एक कॉमन पॉइंट हो, तो वो क्या कहलाती है? एडजेसेंट साइड्स। अब देखिए, तो आप बता सकते हैं ना एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी हैं। जैसे एक पेयर मैं आपको बताती हूँ, AB और AD। कौन सा है एक पेयर? AB एंड AD, है ना? ये इनका एक कॉमन पॉइंट है क्या? A। ऐसे ही आपको इस वाले फिगर में, इस क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड्स बतानी है और लिखनी आपको इसी वे में है। ठीक है, AB एंड AC। इससे 4 है, कितनी होती है? 4 है ना, तो आपको चारों बतानी है। पहली कौन सी है? AB एंड AD, AB एंड AD। दूसरी कौन सी हो गई? AD और DC। देखिए, AD एंड DC। इसी तरीके से आपको चारों साइड्स बतानी है। 2 मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 पेयर आपको खुद बताने हैं। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.5 फिनिश होती है। एंड आई होप आपको आज अच्छे से क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझ में आया होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं और उनके डिफरेंट पार्ट्स समझ में आए होंगे। चलिए
तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ सर्कल। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन आपको यहाँ तक वर्क अपना कंप्लीट करना है और आज आपको अपने होमवर्क में एक्सरसाइज 10.5 करनी है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।